कुमार स्पष्ट से कह दिए हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। परिवारवाद हम लोग चिल्लाएंगे, खाली लालूए में परिवारवाद है क्या? निशांत कुमार जब जदयू में एंट्री मारेंगे तो क्या तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, ना कल पड़ा ना आज पड़ेगा, ना आने वाला कल पड़ेगा, कभी नहीं प्रभाव पड़ेगा। ललटेन जैसा जलता है, जलते रहेगा हमेशा। 12 बजे रात को आपका बहन बेटी, मेरा बहन बेटी कोई बाहर निकलता है। हम बहुत शान से बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ही बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद या 6 बजे के बाद बहन बेटी नहीं निकलती थी, लेकिन किस्मत मानिए, मतलब उनको पूजिए लालू यादव को कि सही बात है कि 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, लेकिन सेफ रहती थी। गया जिला बिहार से क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार मांझी हुआ है। खबरें चल रही है जदयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एंट्री होने वाला, जदयू का बागडोर निशांत कुमार संभालेंगे। अब देखिए, कोई भी सरकार आवे, ठीक है, हमारे बिहार सही से चलना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। ये बताइए, जब हम चाहते हैं कि कोई भी राजनेता आ जाए और इधर उधर का कोई भी आइए, उससे लेना बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, कोई कांग्रेस हो, कोई पार्टी का, मेरा बिहार में विकास होना चाहिए। और हमारे विशेष दर्जा की मांग हो रही है, विशेष दर्जा मिलना चाहिए। क्या अब तक बिहार में विकास हुआ है? हाँ, देखिए, अब तक बिहार में विकास हुआ है? विकास देखिए, कहा जाए तो शिक्षा की दृष्टि से नीतीश कुमार जहाँ तक ठीक किए हैं। आरक्षण की बात हुआ, वहाँ पर भी ठीक ठाक किए हैं, लड़की लोग की भी व्यवस्था दी है। हमारे ग्रामीण में भी बहुत अच्छा खासा विकास किया है। ऐसा बात नहीं कि हर एक नेता किए हैं, समझे। कोई कम किया, कोई ज़्यादा किया, कोई ज़्यादा कर देता है उसका ज़्यादा बड़ाई होता है, जो कम करता है उसका लुप्त हो जाता है, ये बात है। लेकिन थोड़ा बहुत सबकी कमियाँ हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस कोई ये बता दीजिए, कल तक वो है नीतीश कुमार परिवारवाद पे हमला करते थे, परिवारवाद, अब तक लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, परिवारवाद कहे जाए ना तो सभी तो परिवारवाद है। कोई ऐसा नेता आज तक ना सब अपने आप में सोचता कि मेरा ही पार्टी को, मेरा परिवार में सही बने, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सब बन रहा परिवारवाद से, किसका उठा के देखिए, ऐसा बात नहीं है। कोई भी आवे, बिहार में आवे, अच्छा काम करे, बस यही चाहते हैं। बस हमको ये नहीं चाहते राजनीतिक में कि वो हो गया, ऐसे हो गया, ये नहीं चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार पे हैं। बिहार से। हाँ। क्या नाम है? शहनवाज खान। चलिए, खबरें चल रही है जदयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एंट्री होगा। आरजेडी का बागडोर कौन संभाला? तेजस्वी यादव। लोजपा का रामविलास पासवान का बागडोर संभाले चिराग पासवान। तो ऐसा ही नीतीश कुमार का भी बागडोर संभालेंगे निशांत कुमार। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को ये याद रखना चाहिए कि बड़े मंच पे वो बोले थे दूसरे पार्टी पे कि बहुत ज़्यादा परिवारवाद है। तो ये चीज़ को याद रख के चले नीतीश कुमार कि सही बात है कि जो मतलब। ये बता दीजिए, क्या नीतीश कुमार आप तक लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कल तक कह रहे थे परिवारवाद पे भाषा समझा रहे थे कि परिवारवाद पर? अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आएंगे तो क्या आप नीतीश कुमार लोगों को क्या मैसेज देंगे? आप कहाँ से सुने कि निशांत कुमार आने वाले हैं? खबरें चल रही है, सूत्र बता रहे हैं हवाले से। लेकिन निशांत कुमार स्पष्ट से कह दिए हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। समझ गए ना, राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार अगर रिटायर लेते हैं तो उनका पार्टी का कोई बागडोर संभालेगा, लेकिन निशांत कुमार नहीं आ सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना, आ भी सकते हैं, तो इसमें शर्त ही नहीं है। अगर निशांत कुमार आ जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार लोगों को क्या मैसेज देंगे? परिवारवाद हम लोग चिल्लाएंगे, पूरा बिहार वाला चिल्लाएगा परिवारवाद। खाली लालूए में परिवारवाद है, हम लोग भी चिल्लाएंगे, नीतीश कुमार में भी परिवारवाद। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्या निशांत कुमार जब जदयू में एंट्री मारेंगे तो क्या तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, ना कल पड़ा ना आज पड़ेगा, ना आने वाला कल पड़ेगा, कभी नहीं प्रभाव पड़ेगा। ललटेन जैसा जलता है, जलते रहेगा हमेशा। शिक्षित चेहरा है, पढ़े लिखे हुए हैं। कौन था? अनपढ़ लग रहा है क्या यादव? तेजस्वी यादव पे लगता है नवमी फेल का आरोप लगता है। 9वीं फेल, ठीक है, 9वीं फेल है तो हमारे प्रधानमंत्री भी 14वीं फेल है। जो है उसका बाप कुछ नहीं कर पाया तो वो क्या कर पाया? चोर पूरा बिहार में अगर सबसे जिसका जड़ ही घुनल है तो उसका पत्ता क्या करेगा? जिसका जड़ घुना हुआ उसका पत्ता क्या करेगा? 12 बजे रात को आपका बहन बेटी, मेरा बहन बेटी कोई बाहर निकलता था, लेकिन आज 2 बजे रात को जाता है। आवाज नहीं कीजिएगा, हम बहुत शान से बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ही बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद या 6 बजे के बाद बहन बेटी नहीं निकलती थी, लेकिन किस्मत मानिए, मतलब उनको पूजिए लालू यादव को कि सही बात है कि 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, लेकिन सेफ रहती थी। अब रहा बात की रोजगार, तेजस्वी यादव
दिए ना दिए। जैसे पत्रकार बाबू इधर देख के बोलिए, आप जो बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम रोजगार नहीं देता है, नीतीश कुमार दिए हैं उस समय। नीतीश पहले सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। तो ठीक है, हम आपका बात मान रहे हैं कि उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार नौकरी दिए, तो ठीक है भैया। अभी 15 दिन में 12 को पुल गिरा है। सड़क परिवहन मंत्री पर मत ला दिए, नीतीश कुमार को जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार जवाब दें कि कैसे पुल गिरा। क्या कि मुख्यमंत्री अभी हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार हम आपसे बोलना चाहते हैं थोड़ा मनीष कश्यप पे भी आवाज उठा दीजिए। जब आरजेडी और जदयू का जब गठबंधन था तो उसमें पलायन खोज रहे थे बिहार में। अब मनीष कश्यप पलायन क्यों नहीं खोज रहे बिहार में? क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में उन्हीं का है और बिहार में उन्हीं का है। अब पलायन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज क्यों नहीं खोज रहे हैं? ये भी आप मनीष कश्यप से पूछिए। मेरा सवाल था आपसे, जेडीयू में एंट्री होने वाला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या लगता है तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। निशांत तेजस्वी भाई कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, उनका वेलकम है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक भाई दूसरे भाई का इंतजार, हाँ इंतजार कर रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। निशांत से कोई जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एंट्री होना है। खबरें चल रही है, सूत्र बता रहा है कि निशांत कुमार का एंट्री होना है जेडीयू में। जेडीयू का बागडोर अब नीतीश कुमार ने निशांत कुमार संभालेंगे। इतना पागल के सुनते हैं कि गांजा पी के पड़ा हुआ रहता है, फिर भी नीतीश कुमार खाली बोलते कुछ है करते कुछ है। एक भी बिहार में ऐसा बात आप बताइए कि जो बोले हैं वो सही किए हैं। परिवारवाद के अब तो चर्चे खत्म हो गया है। मोदी जी परिवारवाद जमुई में आए तो परिवारवाद कहाँ लाए? देखिए, आप लोग मुद्दा से भटकाइए नहीं। परिवारवाद तो आप कहिए चिराग जी को, तो चिराग जी के परिवारवाद में आप ले आइएगा। देखिए, परिवारवाद कहीं नहीं होता है। हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो मैं अपना बच्चा को चाहूँगा कि नौकरी करे, ठीक है ना? तो बात आती है वो सब नहीं है, ये सब परिवारवाद पर अब चर्चा खत्म हो गई। देखिए, अब 140 करोड़ की आबादी को जिस तरह से 14 में हम बीजेपी को वोट दिए थे, जिस तरह के 14 में बिहार स्टेट के जनता ने 35 सीट दिया था ना, और 2019 में आपको 39 सीट दिया। अब क्या दे देगा 24 में राम मंदिर की चर्चा की है अयोध्या में। वहाँ के लोगों ने अयोध्या में इनको हराने का काम किया। आप समझ सकते हैं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मोदी जी के आने से हमारे परदादा भी पूजा करते थे, ऐसा नहीं है। आज रोजगार की बात किया जाए, जो हम आप ही कहते हैं कि 80 लाख गरीबों को मैं अनाज देता हूँ, है ना? ऐसी है बात, आप मीडिया लोग भी चलाते हैं। तो बताइए कि 140 करोड़ की आबादी में आप 50% से ज़्यादा गरीबी रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि गरीबी को हम दूर करेंगे, प्लान लाएंगे, ये करेंगे, रोजगार देंगे, इंडस्ट्री लाएंगे। क्या हुआ भैया? ऐसा मुद्दा नहीं है। ऐसा मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। बिहार में जेडीयू में निशांत कुमार आने वाले हैं, क्या निशांत कुमार आए, क्या तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़े। देखिए, मैं तेजस्वी को भी नहीं कहूँगा ना चिराग जी के कहूँगा। एक चीज़ जान लीजिए, अगर 17 सालों में अगर विकास के नौकरी का प्लान करना था तो क्यों नहीं किए थे वो नीतीश कुमार जी? जब इन्होंने 2020 में इन्होंने घोषणा किया, तेजस्वी ने, हमारा भूमिहार समाज भी वोट किया है, तेजस्वी ने घोषणा किया कि पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां दूंगा। तब जो सरकार बनी नहीं, फिर गठबंधन के सरकार बनी, नीतीश साहब थे, तो उस समय कमिटमेंट हुआ कि हम अगर कहें हैं तो उस नौकरी देना ही होगा। तो नौकरी का सारा बैठक हुई, प्रधान सचिव आपके सब विभाग का है, अगर मीडिया होगा तो मालूम होगा, हम पेपर के माध्यम से जानते हैं। सारा प्रधान सचिव का बैठक हुआ, अब बैठक में देखा कि पदरिक्त कहाँ है, उस सब पदरिक्त को लाया गया और उसको निकाल करके देखा कि भाई शिक्षा विभाग में इतना है, गृह विभाग में इतना है, स्वास्थ्य विभाग में इतना है, सचिवालय में भी अभी बहालियाँ बंद है, निकलने जा रहा है।
तो भाई आप जो बात कर रहे हैं, जब अंगुरी किया है तब शर्मा गए। अब देखे कि क्रेडिट ले रहा है तेजस्वी, तो अशोक चौधरी जी और विजय बाबू, ये दोनों प्लानिंग किए कि सब क्रेडिट जनता के बीच में जा रहा है तेजस्वी का, इसलिए जो है तोड़ मड़ोड़ करना शुरू कर दिए, पार्टी सरकार गिरा दिए, गिरा भी दिए। तो 19 ये जो चुनाव हुई है 24 में, ये आप समझ सकते हैं। आप राष्ट्रीय महागठबंधन का वोट 10.10% का डेवलपमेंट है, ये जान लीजिए। ये केंद्र में मोदी का चेहरा था, इसलिए कुछ थमा। बिहार में नीतीश कुमार का कोई विधानसभा में देखे कैसे अलल बलर बोलते हैं, और बायोलॉजी समझे ना क्या बोले, पढ़ल लिखल संगत से गुण हो गया था जी। रहिएगा जाहिल के साथ, चार चोर के साथ में रहिएगा तो भाई यही ना होगा। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जहाँ तक ये परिवार तो बोले ना कि परिवार पर ये बोले कि तुलना की पार्टी की नौकरी को तुलना की है, सुनिए ना, ये पार्टी को तुलना की नौकरी को, कि मतलब मेरा हम नौकरी में है तो सच आएंगे कि मेरा बेटा, तो पार्टी है जी कि नौकरी का खजाना हो, वो आपका पार्टी मतलब उनका बाप का बनाया है। वो अपने घर से खाली तेजस्वी वोट देते तो उनका पार्टी बन जाता है। कहाँ पार्टी को तुलना कर दे रहे हैं अपना, मतलब बात कहाँ मुद्दा है? नहीं आपका मोदी जी हेलो, अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? हर जोत रहा है। अरे तो अरे भैया हम कहाँ बोले, फिर अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में एंट्री होने वाला सूत्र बता रहा। भैया आएगा तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि भैया वो पढ़े लिखल इंसान इंजीनियर है, तो पढ़ा लिखा बिहार को चाहिए तेजस्वी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं हम युवा की बात करते हैं, नौकरी देते हैं। युवा की बात करें तो क्या बात करें, से नौकरी मिल जाता है? अब कौन बोलता है कि युवा को नौकरी दिया है तेजस्वी? नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, वो यहाँ के सीएम है, उन्होंने नौकरी दिया है। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा इंडिया जानता है। लेकिन वही तेजस्वी बोला 17 महीने से कहाँ थे चाचा? 17 महीने से कहाँ थे चाचा? 17 महीने कहाँ थे? तो उनसे पहले लालू जी कहाँ थे? आसमान में थे, वो धरती पे थे ना भैया। यहाँ पे सिर्फ क्या बोलता है उसको, अंधविश्वास जो है लालू जी प्रतीक वो है, मगर रियलिटी में लालू प्रसाद अगर हैं तो तेजस्वी यादव है। और नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कोई और उसके ऊपर है तो वो है। बोला जाता है नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है, मगर लालू प्रसाद है तो तेजस्वी है, ये बोला जाता है। अपने नाम पे कमाइए ना, बाप के नाम पे मत कमाइए। बाप के नाम पे कमाने वाले बहुत लोग हैं, अपने नाम पे कमाइए। न नौकरी दिए, न बिहार को सुधारे, तो किए क्या आप? खाली बाप का नाम लेके चल रहे हैं, उसे कितना दिन चलेगा? उसे आपका घर चलेगा, बिहार का नहीं चलेगा। और अगर बिहार चलाना है ना भैया तो अपने दम पे करिए, रोजगार दीजिए, बिहार में सुधार करिए। तेजस्वी यादव को अगर कर है तो चिराग जी भी तो आए अपने पिताजी के कैरेक्टर पे। चिराग जी अपने पिताजी कैरेक्टर पर नहीं है, उन्होंने अपने दम पे 5 सीट लड़ा, 5 सीट जीत के दिखा दिया। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं जीत पाए? चिराग जी किनके बेटे? स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे। राम उनके पिता भी राजनीति में रहा है। तो राजनीति में भैया उनके चिराग पासवान का नाम लीजिएगा ना तो सिर्फ चिराग पासवान नाम आता है, उनके पिताजी का नाम नहीं आता है। जब तेजस्वी का नाम लीजिएगा तो लालू जी का पक्का नाम आएगा, आता है ना, आप भी देख रहे हैं। तो भैया ऐसे आदमी को लाए जो भैया बाप के दम पे उड़ रहा है। कहा था ना कि भाई तुम अमीर हो तो भाई तुम्हारा बाप ज़्यादा बना के गया है। उसी तरह तेज प्रताप जी है, तेजस्वी यादव है, तुम हो तो तुम्हारा बाप बना के गया है, तुम्हारा बाप ने बना के दिया है। अपने दम पे बनाओ, बिहार को बनाओ, अपने दम पे बिहार को जगाओ। कुछ किए नहीं, न रोड बनाए, न नौकरी दिए, न कुछ दिए। तो तेजस्वी यादव को आना भैया मेरी नज़र में सबसे खराब चीज़ है। अच्छा, बार बार लोग बिहार से नीतीश कुमार को क्यों चुने? लोग बार बार बिहार से नीतीश कुमार के लोग क्यों चुने? अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा काम करे वही रहेगा नेता, वही हमारा लीडर कहलाएगा। जो खराब काम करे उसको कहाँ हम लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे, कभी आना भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया बिहार को, बहुत कुछ दिया है, इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा जीत जा रहे हैं। कॉमन सी बात, सोचने की बात है, क्यों जीत रहे हैं? कहाँ से? पटना से। जेडीयू में खबरें चल रही है नितीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एंट्री होना। जेडीयू का बागडोर अब हो सकता है कि निशांत कुमार संभालेंगे। निशांत कुमार का स्वागत है, वेलकम है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी आज़ादी है, भारत का संविधान ये आज़ादी देता है। अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं, सबको आज़ादी देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं। कल तक नीतीश कुमार परिवारवाद की परिभाषा
भाषा लोगों को समझाते थे, वहीं जब जदयू में एंट्री मारेंगे निशांत कुमार तो क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे नीतीश कुमार? यही तो अब सबसे बड़ी बात है कि आप खुद परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। एक परिवारवाद अपने बेटा को, अपने पुत्र को, अपने पार्टी को अध्यक्ष बना रहे, अपने पार्टी में एंट्री कर रहे हैं। ये तो आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, नीतीश कुमार के हिसाब से शोभा नहीं देता है। जैसा कह रहा था वैसा तो अपने आप आगे बोलिए। ये बता दीजिए, निशांत कुमार पढ़े लिखे चेहरा है, पढ़े लिखे चेहरा, वहीं तेजस्वी यादव पे आरोप लगता है कि नौवीं फेल है। अगर कहीं निशांत कुमार का एंट्री हो गया जदयू में, जदयू का अगर बागडोर संभालेंगे तो क्या तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? आप बार बार बोल रहे हैं पढ़े लिखे भारत का संविधान। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे चेहरा है, उनके पास सर्टिफिकेट है। तेजस्वी यादव के पास 9वीं तक की सर्टिफिकेट है। सुनिए, आपका कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा हुआ अच्छा आदमी होता है, उसके नॉलेज वाला आदमी होता है। इसका एक मिनट, पढ़े लिखे वाला अच्छा आदमी होता है तो देश से पैसा 28 आदमी लेके विदेश भाग गया, सब पढ़ा लिखल है, सब MA B.Ed कैले है, वो सब कहाँ गया? सब पढ़े लिखे अच्छा आदमी होता है। इसका मतलब है कि निशांत कुमार पढ़े लिखा हुआ, तो इसका मतलब अच्छे काम करेंगे। लोग कहते हैं विकास, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते हैं कि जो गलत है उसी पार्टी का वोट देता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा जो हाथरस वाला कांड हो गया वहाँ जाकर जाता है, अंधविश्वास पर विश्वास करता है, जबकि कुछ नहीं होता। बाबा कहता है कि चरण, हमारी चरण को धूल मार देंगे, आपका बीमारी सब ठीक हो जाएगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग के पीछे नहीं चलना है। भारत का जो संविधान कहेगा उस संविधान के अनुसार हम काम करेंगे। भारत का संविधान यह कहता है कि जो अशिक्षित आदमी वो भी चुनाव लड़ेगा, जो शिक्षित है वो भी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर 9th फेल है, 9वीं पास है तो अच्छा काम किए हैं, गलत काम ना किए हैं। डिप्टी CM रहते भर में 4 लाख नौकरी दिए हैं, कौन सा गलत किए हैं? अगर आप कहिएगा कि नीतीश कुमार दिए हैं तो नीतीश कुमार दिए हैं तो पहले काहे नहीं दिए? ये RJD के ही गठबंधन में बोलने से पहले तो बार आप यही तो बात बोल दी है। कर रहा है तेजस्वी यादव पर। लोग देखिए, तेजस्वी यादव पे साफ 9वीं फेल का आरोप लगता है, ये मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्या 9वीं फेल का साफ आरोप लगता है तेजस्वी यादव पे। तो ही तो हम जब हम देश का प्रधानमंत्री चौथा फेल चुन सकते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री 9वां पास क्यों नहीं चुन सकते हैं? अब बताइए, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री चौथा फेल चुन सकते हैं। जदयू में खबरें चल रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। मान लीजिए कि जदयू में तो और भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको भी नीतीश कुमार तो सत्ता दे सकते हैं, अपने बेटे को ही क्यों देंगे? परिवारवाद बार बार बोलते हैं, उनके 7, 9, 10 इतने बच्चे हैं, सबको राजनीति में उतार दिए। उनको क्या जरूरत पड़ा कि अपने एक बच्चे को उतार रहे हैं? सही बात है। ये बताइए कि निशांत कुमार पढ़ा लिखा चेहरा दिख रहा है लोगों को, क्या आएंगे तेजस्वी यादव पे प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब कि पढ़ा लिखा सही बात है। इस धरती पे बहुत सारा ऐसा आदमी है जो पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन काम करने का एक तरीका, हर चीज़ देखने का एक नज़रिया हर इंसान का अलग अलग होता है। ये नहीं कि हम डिग्री ही ले लें, नॉलेज ही ना हो, काम करने का तरीका ही ना हो। मान लीजिए कि अब यूपी का तुलना कीजिए, योगी बाबा कितना पढ़े हैं, अखिलेश यादव कितना पढ़े लिखे हैं, अभी सत्ता से बाहर कौन है? आप ये बताइए। अखिलेश यादव ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि योगी बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? अखिलेश यादव क्यों सत्ता से बाहर है? क्यों सत्ता से बाहर? तो वही बात है, अभी जनता चाह रही है कि 9वां फेल ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है, तो बेस्ट है 9वां फेल ही। हाँ, 9वां फेल ही जो हमारे लिए बेस्ट, जो जिसको आप बोल रहे हैं, हमारे जनता के लिए यार। अरे यार, जब उसके पीछे पूरा इंडिया पड़ा है। अभी लोकसभा चुनाव में एक आदमी के पीछे 30 हेलीकॉप्टर उड़ता था। पिछले विधानसभा में भी ऐसा ही हुआ था, अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस टाइम भी पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस टाइम भी किया। इसको क्या मायने रखते हैं आप? आपका क्या मायने रहा है इसमें? आप अपना ओपिनियन बोल दीजिए। क्या कहिएगा? अपना ओपिनियन बोल दीजिए। बीजेपी का सरकार होना चाहिए। बीजेपी साहब का दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेगा। सही बात है। समझे? मेरा सवाल है कि जदयू में खबरें चल रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एंट्री होना है। अच्छा पढ़ा लिखा हुआ अच्छा विकास करेगा, अच्छा जो पढ़ेगा वही ना विकास करेगा बिहार के लिए जो सोचेगा उसको वोट मिला जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हमने 17 महीना में लोगों को हमको नहीं देख रहे हैं बिहार में कोई अच्छा काम किए हुए है। बताइए आप ही रोज बिहार में लगता है आपको तेजस्वी जब निशांत कुमार आए हैं तो तेजस्वी यादव पर प्रभाव पड़ जाएगा? जरूर पड़ेगा जी। चिराग पासवान दिए था जितना है सभी का प्रभाव पड़ेगा, सब पे प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए वो अच्छा काम करेगा नीतीश कुमार जी बेटा।